दतिया विधानसभा उपचुनाव में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से ग्रामीण द्वारा पूछे गए सवाल के बाद अब चुनावी माहौल में बयानबाजी का दौर तेज हो गया। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जमकर निशाना साधा। यादव ने दोनों दलों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि दतिया उपचुनाव में असली मुकाबला आजाद समाज पार्टी से। दामोदर यादव ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को कांग्रेस और भाजपा की बी टीम बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और भाजपा के बीच कोई दूरी है तो फिर नेताओं की नजदीकियां सवाल खड़े करती है। यादव ने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भाजपा प्रत्याशी के साथ गले मिलते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा प्रदेश अध्यक्षों के साथ सफर करने की तस्वीरें सामने आती है। उन्होंने कहा कि अब जनता को खुद तय करना होगा कि आखिर किसकी किससे नजदीकी है और कौन जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है। दामोदर यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ग्रामीणों के सवालों से साफ है कि जनता पारंपरिक राजनीति से जवाब मांग रही है और बदलाव का मन बना चुकी है। उन्होंने दावा किया कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मुकाबले में नहीं है। यादव के मुताबिक जनता इस बार बदलाव के लिए आजाद समाज पार्टी का समर्थन कर रही है। हमारा साथी ही है विचारधारा के नाते, और ये बताया कि अगर तुम संविधानवादी हो तो कांग्रेस कभी राजा महाराजाओं से बाहर क्यों नहीं निकल पाती, क्या कारण है। कुंवर साहब, महाराज साहब और नीली तौलिया डालने से या हाथ में संविधान की किताब लेने से कोई संविधानवादी नहीं हो जाता। जीतू पटवारी को शर्म आना चाहिए। व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। चाहे केटली इनकी है, चाहे दूसरे की है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में भी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। इस कांग्रेस को सौपर गड्ढे में गाड़ने का काम करेंगे हम 2028 के अंदर और अपनी सरकार बनाएंगे। भाई साहब, कल आशुतोष तिवारी के सामने भी उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो नहीं कहना चाहिए। वो मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि आशुतोष तिवारी हो या जीतू पटवारी हो, खंडेलवाल हो या मोहन यादव हो या दिग्विजय सिंह हो, आजाद समाज पार्टी को रोकने के लिए दोनों पार्टियां एक हो चुकी हैं और ये मिलके चुनाव लड़के हराने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं दोनों को चुनौती से कह रहा हूँ, पूरी ताकत लगा लो, हरा नहीं पाओगे, पूरी ताकत लगा लो। अब आपने देखा होगा ट्रेन में बैठ के आए दोनों, चाय पीते पीते ही प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे तीसरी ताकत को रोके इस मध्य प्रदेश में। अब नहीं रुकने वाली है। कल हेमंत खंडेलवाल का भी एक बयान। हेमंत खंडेलवाल जाने, लेकिन दोनों की नूरा कुश्ती सब समझते हैं। वो कहते हैं कि तीसरी कोई भी पार्टी देश में कहीं भी बने, कांग्रेस कहती है ये तो बीजेपी की भी टीम है। तुम कौन सी टीम हो भाई? इसका मतलब तुम निकम्मे हो तब तीसरी और चौथी पार्टियां बन रही है। इस बात का प्रमाण है कि तुम मुख्य विपक्षी भूमिका निभा ही नहीं पा रहे हो। हम लोग आंखों में आंखें डाल के लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी भविष्य में एमपी में कल यूसीसी लागू किया है। उस बारे में अभी मैं नहीं बोलूंगा, चुनाव बाद बोलूंगा। आजाद समाज से कोई लड़ाई में नहीं है। ये बौखला गए, इनको पता चल गया, इसलिए सपने में केटली आ रही है। इसीलिए ये घूम रहे हैं, जाके हमारे दलित बस्तियों में ये बातें कर रहे हैं, नीला गमछा डाल रहे हैं, बाबा साहब को माला पहना रहे हैं। लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगी, तब बाबा साहब इनको याद नहीं आया। धीरेन्द्र शास्त्री ने गैर संवैधानिक यात्रा निकाली, तब इनके मुंह नहीं खुला। जब नरोत्तम मिश्रा ने नवग्रह मंदिर में 10,000 करोड़ की जमीन हथिया ली, तब इनका मुंह नहीं खुला। तो इसका जवाब जीतू पटवारी को देना चाहिए। ओबीसी का आरक्षण आज तक मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। आज ओबीसी के महासभा के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज तक जीतू पटवारी ने एक बार प्रदेश में बंद कॉल बुलाया है क्या? तो ये सब खुद बीजेपी के मैनेज्ड लोग हैं। बीजेपी का, मध्य प्रदेश का, कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व फुली कॉम्प्रोमाइज्ड है बीजेपी के साथ। दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट।